के बदलाव के मूड में नजर नहीं आते हैं। सभी डीईओ और डीपीओ के साथ उनकी वीसी होती है और वीसी में हर बार की तरह इसी वक्त जो 9 से 5 की स्थिति बनी हुई है स्कूलों के संचालन को लेकर, उसे बहाल रखने को कहा जाता है। सुबह 8:30 बजे निरीक्षी पदाधिकारी पहुंच जाएं स्कूलों में। 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की जाए। ये कार्रवाई जो है के पाठक जो अब तक कर रहे थे उसी के आदेश दिए जाते हैं। सीएम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी पुराना आदेश वापस नहीं हो रहा है। सीएम नीतीश और शिक्षा मंत्री ने बार बार लगातार 2 दिनों तक विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये कहा कि जो सरकार का फैसला है वही फैसला मान्य होगा। सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। शिक्षकों के लिए 15 मिनट पहले यानी कि 9:45 पर पहुंचने के बात कही गई। लेकिन के पाठक जो हैं वो देखिए वेस्ट कॉन्फ्रेंस के उनकी तस्वीरें वीसी के दौरान जहां पर वो सभी पदाधिकारियों से जुड़ते हैं, उस वीसी के दौरान उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई जो आदेश पहले से है 9 से 5 का वही लागू रहेगा। सभी शिक्षकों को वक्त पर आना है। 8 बजे जो है निरीक्षी पदाधिकारी पहुंच जाएंगे जो कि नजर रखेंगे 9 बजे तक जिन शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं होती है उनके वेतन की कटौती की जाए, एक्शन उन पर लिया जाए। 8वीं घंटी कब खत्म होती थी? 3:30 बजे। तो सरकार और के पाठक के बीच जीत वाली स्थिति जो है वो साफ नजर आती है। आपको शिक्षा मंत्री का आज का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें आज एक बार फिर से उन्होंने स्कूल की टाइमिंग को लेकर बयान दिया। कहा कि 10 से 4 ही बात कही गई है और यही लागू होगा कि विद्यालय 10 से 4 चले और शिक्षक 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचे। ये मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा सदन में है और माननीय सदस्य आज कह रहे हैं कि जिला स्तर के कुछ जिलों के पदाधिकारियों द्वारा कोई इससे अलग हटके कोई निर्देश जारी किया गया है। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ठीक, अब क्या बैठिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम। तो के पाठक पर पूर्व मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से बयान आया है। अशोक चौधरी ने भी के पाठक का पक्ष लिया और कहा कि शिक्षकों को बचाइएगा तो शिक्षा चली जाएगी। के पाठक की कार्यप्रणाली से लोग खुश हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहां पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू। कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया है कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। और जो एससीएस है शिक्षा विभाग का, उनका एक वीडियो आया है, वह वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों को उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था
तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करना। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, तो जो अधिकारी इसको अक्षरशः पालन नहीं करेगा उन पे कार्रवाई होगी। और विरोधी का काम तो है आरोप लगाना, बिना मतलब का, बिना किसी तथ्य का ये लोग मोबाइल दिखाते हैं, आरोप लगाते हैं। जब सरकार में थे तो मजे ले रहे थे, उस समय शिक्षकों का दिक्कत इन्हें नजर नहीं आ रहा था, छात्रों का दिक्कत नजर नहीं आ रहा था। आज छात्र और शिक्षक इनको दिखाई दे रहा है इसलिए कि ये सड़क पे चले गए हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ये सरकार से बाहर चले गए तो विधवा विलाप करते रहते हैं। ये स्पष्ट है जो मुख्यमंत्री का निर्देश है वो अक्षरशः पालन होगा। तो राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री 2-2 दिन तक लगातार विधानसभा के अंदर शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के अपनी बात को रखते नजर आए, सरकार का पक्ष रखते नजर आए, और जिसमें यह कहा गया कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ही स्कूलों का संचालन होगा। लेकिन इसके बावजूद के पाठक जो हैं वो अपने पहले के आदेश पर ही डटे हुए हैं। उनका यह कहना है कि सुबह 9 बजे तक शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है और उसके बाद जो शिक्षक आते हैं उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा, उनके वेतन की कटौती होगी, और उसके बाद भी अगर जस की तस स्थिति बनी रही तो फिर एक्शन भी जरूर लिया जाएगा। जरा इसी के अंदर जिस तरीके के निर्देश के पाठक दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए पहले। इनकी फिजिकल अटेंडेंस और विद्यालय खोलने खालने का काम ये सब 9 से 10 के बीच में हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, 10 बजे से 4 बजे तक 8 घंटे चलेगी। पहले आप देखेंगे कि पहली घंटी कितने बजे शुरू होती थी, 9:30 बजे। कैलेंडर उठा के देख लीजिए अधिसूचना का। और 8वीं घंटी कब खत्म होती थी, 3:30 बजे। बस अब वो पहली घंटी 9:30 से की बजाय 10 बजे शुरू होगी, और 8वीं घंटी जो 3:30 बजे खत्म होती थी वो 4 बजे खत्म होगी। अब मिशन दक्ष और स्पेशल क्लासेस 4 से 5 के बीच में चलेंगी। क्लियर है? तो देखिए, संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, जरा ये बताइए कि आखिर कंफ्यूजन वाली स्थिति अब भी क्यों बरकरार है, जब मुख्यमंत्री ने खुद सदन के पटल के सामने ये कहा कि 10 से 4 का स्कूलों का संचालन होगा, शिक्षकों को 9:45 पर स्कूल पहुंचना है,